आज की संध्या सभा में उपस्थित सभी को, जैसे कि सर ने कहा, मेरा नाम शतति मंडल है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो शतति मंडल के तरफ से हार्दिक स्वागत। सर हर रोज की तरह आज भी अपडेट दिया है, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सर अभी अभी दिल्ली में वापस आए हैं। और कई बार दिल्ली को छोड़ के भाग जाते हैं, तो हमारे धड़कनें और तेज हो जाता है कि हम अकेले ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वो अच्छे से सिखा के पढ़ा के जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे उन्होंने हर किसी को इंडिविजुअली ट्रेनिंग देने की कोशिश की है कि लीडर्स कैसे काम करते हैं। और वो अकेले इंसान हर स्टेट में जाके, यहाँ तक कि अब तक तो मेरे नॉलेज में, मैंने जब जितना अभी अभी का देखा है, कम से कम 7-8 बार वो जा चुके हैं मीटिंग्स के लिए। और जो फोटोज आता है वो देख के इतनी डेडिकेशन आता है कि यस, मतलब मोटिवेशन आता है कि यस, हम भी कर सकते हैं। अगर हम और आप चाहे तो अपने अपने स्टेट में बिल्कुल वैसे ही, जैसे अभी अभी छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में मीटिंग हुआ है, ऐसे ही मीटिंग हम अपने अपने स्टेट में रख सकते हैं। और इसके लिए सर हमें ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। तो मैं सभी को गुजारिश करूंगी कि अगर कोई चाहते हैं कि अपनी बिजनेस को और अच्छे से बढ़ाना, तो जो भी यहाँ पे सिखाया जाता है वो अच्छे से सीखे, उस पे काम करे। कुछ एक 100-150 लोगों की टीम बनाए एटलीस्ट, और उस टीम में एटलीस्ट 15-20 लीडर्स हो, और वो बुलाए सर को वहां। तो आई थिंक उसके बाद जो जादू होता है, वो जादू इतना अच्छे से काम कर जाता है। आई थिंक मेरे से ज्यादा साहू सर बता पाएंगे। मैंने साहू सर की जो इमोशंस है, जो बिजनेस के प्रति जो उनकी डेडिकेशन है, वो अभी अभी मैंने उनका डेडिकेशन और इमोशन देखा है कि वो बहुत बहुत, क्या बोलूं, पावरफुल बात की है उस दिन जब मैंने उनसे बात की। तो जहां पे ये चीजें हो रही है, तो सोचिए कि आ, हमारे साथ भी ये होगा तो क्या होगा। सबसे पहले ये बिजनेस करने के लिए हमें करना क्या है, लर्निंग, सीखना है। जितना हम सीखेंगे उतना हम लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तो ये यूं हो जाता है, नहीं होता है। आज अगर कोई नए लोग हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगी 1 हफ्ते की पूरी मीटिंग को ध्यान पूर्वक सुने, जो भी बताई जाती है। और जैसे कि सर ने कहा, सर की कुछ वीडियो है, CR सिंह मोबाइल पे करके आप जैसे ही लिखेंगे, तो उस चैनल में जाके आप CR सिंह सर के चैनल में जाके सर की वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, रेगुलर मीटिंग्स के वीडियोस भी होता है, जहाँ पे नैन सर के वीडियो भी होता है। और ये सारी वीडियो जब आप देखेंगे और उसकी कैलकुलेशन को समझेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे आप इतने बड़े काम कर सकते हैं। हम और आप, कोई भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उसकी छोटा सा एक कैलकुलेशन, एक छोटा सा झलक मैं लास्ट में दिखाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले जैसे कि बताया गया है, आज मार्केटिंग प्लान होगी, तो जो भी हमारे प्लान है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तब तक अगर आप लोगों को लगता है किसी को अभी भी बुलाना बाकी है, तो आप बुला सकते हैं, ताकि वो भी इस मीटिंग में आए। और जो भी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, अ, वो जानकारी वो ले, और वो भी बिजनेस में आप ही के साथ बिजनेस पार्टनर बन के बहुत ही अच्छे से बढ़िया से काम करे। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी कंपनी ने जितने सारी अचीवमेंट किया है, उसका छोटी 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 फोटोज यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो इसको आप ऑनलाइन जाके सर्च करके अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं इस चीज को। और इसकी एक मतलब क्या बोलूं, लाइन अप करके एक पोस्टर बना गया है ये। जैसे कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये भरोसेमंद है, तो यस, ये RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। और इस कंपनी के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लीगल काम करेंगे, है ना। आज तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग में बोलो, रेफरल मार्केटिंग में बोलो, दोनों ही एक ही है। लेकिन जो भी हमने काम किया है, हम शायद जानते नहीं होते हैं कि क्या वो लीगल है या इलीगल है, लेकिन जो रिसर्च करते हैं वो कर ही लेते हैं। तो इसीलिए पहले ही लाइन में लिख दिया गया कि RBI रजिस्टर्ड कंपनी है। आपको या आपके लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है।
मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। तो ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड जब भी होता है उसके ऊपर और भरोसा हो जाता है कि यस हम सही जगह पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन recognized in Forbes DGEMS 2026 25 25 में रिकॉग्नाइज किया गया है। और फोर्ब्स इंडिया के नहीं सॉरी वर्ल्ड के सबसे बड़ी मैगजीन है जहां पे हम वर्ल्ड के जितने सारे वित्त प्रति है उनके उनकी जो न्यूज़ मतलब जो भी वो अच्छा कर रहे हैं कितना कर रहे हैं वो सारी न्यूज वहां पे जाता है। तो बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बड़े बड़े लोगों के बारे में वहां पे छापा जाता है जहां पे हमारी कंपनी का भी नाम आया है। तो सोचिए इंडिया में 200 कंपनी के अंदर हमारी कंपनी भी नाम है जहां पे हमारी कंपनी को अवार्ड भी मिला है। तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी की नींव को और मजबूत करता है। यहाँ पे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 5.0 फिनालिस्ट भी बनाया गया है। और इसके बाद एसटीपीआई में भी हमारी कंपनी के स्टार्टअप के हिसाब नर्चर्ड स्टार्टअप के हिसाब से एसटीपीआई में भी हमारी कंपनी का नाम आया है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला फोर्ब्स में 200 कंपनी में एक कंपनी का ऑलरेडी मैंने ये बोल चुकी हूँ। इसके बाद एआई सबमिट 2026 में भी हमारी कंपनी का नाम आया था जो 10 कंपनियों में एक कंपनी स्टार्टअप के हिसाब से हमारी कंपनी का नाम आया था। प्रगति मैदान में भी इसका सेलिब्रेशन किया गया था बहुत अच्छे से और हम भी वहां पे उपस्थित थे। तो वो जो माहौल था वो कोई भी इंसान अगर वो देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ टोक्यो फाइनेंशियल अवार्ड 2025 में भी हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है। और अभी अभी भारत विभूषण सम्मान मिला है पंजाब से। तो 2026 में ये सारी जो दिखाया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि ये मिला है इसका कारण यही है कि हमें एक भरोसेमंद एक कंपनी के साथ जोड़ा गया है। तो जो भी आपको यहाँ पे आज लाए हैं उन्होंने जरूर ये बताया होगा कि हमारी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पिछले 6 साल से रन कर रहा है। और अब तक की जो काम है उन्होंने जिस तरीके से किया है ये बहुत मतलब क्या बोलूं बहुत बड़ा काम था। और हमारी एमडी सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उनकी जो नॉलेज है जो मेहनत है उन्होंने उन्होंने अपना काम करा। अब आगे का काम हमारा है। तो अब शुरू होता है एक्चुअल हमारे काम के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो जानने की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि खर्चे से क्या इनकम आ सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब छोटी मोटी खर्चों से छोटा मोटा इनकम कैसे हो सकता है। तो यस अभी तक तो ऐसा ही था कुछ प्लान, लेकिन अभी का प्लान बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कंपनी, उसका कंपेयर करके भी मैं बताऊंगी। कॉन्सेप्ट है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर और ये बेस्ड है ई कॉमर्स जो आज के डेट पे हर किसी फोन में कम से कम 20 25 50 एप्लीकेशन ई कॉमर्स के रहते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी आज कितना करोड़ों में कमा रहे हैं वो भी हमें पता है। तो हमारी कंपनी भी एक ई कॉमर्स कंपनी है और ये 6 साल से रन कर रहा है और लगातार कम से कम 3 करोड़ 15 लाख कम से कम 3 करोड़ 15 लाख कमीशन बांट चुके हैं इस क्राइसिस में भी, जब कंपनी के पास बहुत कुछ नहीं था। आज कंपनी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन तब कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, तब भी 3 करोड़ से ऊपर कंपनी कमीशन बांट चुकी है। और इसके बेस्ड है एफिलेट मार्केटिंग के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिनके पास प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर बेस कंपनी के साथ एफिलेट करते हैं। तो वो उस कस्टमर बेस कंपनी के साथ एफिलेट करते हैं जहां पे लगता है कि यस ये लीगल है और यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ पे जो भी कुछ होगा प्रोसेस के साथ होगा। तो बहुत सारी कंपनी जैसे 320 कंपनियां रिटेल चेन वेंडर ऐसे कंपनियां हमारे साथ ऑलरेडी एफिलेट कर चुका है। और यहाँ से एफिलेट कमीशन भी बहुत अच्छे तरीके से बांटा जा रहा है और बहुत बड़ा बड़ा कमीशन आता है, मतलब कई बार 15 to 20% भी आता है। तो अब बारी है हमारी और हमें भी यही कमीशन
अपने दुकानों से लाना है और बिजनेस को बड़ा करना है, हमें भी एफिलेट करवाना है। तो वो कैसे, वो हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं और क्या क्या है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग आज के डेट पे हमने बहुत कंपनियों के लिए काम किया है। हमें लगा कि हम रेफर करेंगे और हमें अर्निंग मिलेगी और शायद बार बार मिलेगी, लेकिन उन सब कंपनियों में हमने सिर्फ एक उसके चक्रव्यूह में फंसे। हम वहां पे अपना काम किए रेफर करने का, और छोटी मोटी इनकम एक एक बार वन टाइम का इनकम हमें मिला। छोटा सा इनकम नहीं बोलूंगी, छोटा सा कैशबैक मिला। और फिर हमें ऐसी आदत दिलाई गई कि आज वहां पे प्लेटफॉर्म चार्ज भी लग रहा है, तब भी हमें देना पड़ रहा है। बट यहाँ पे डे वन से बताया जा रहा है कि आप किसी को भी रेफर करोगे, उनके घर के खर्चे से आपको इनकम मिलेगी, और आपके घर के खर्चे से तो मिलेगी, और उनके 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 मतलब उन लाखों लोगों की, उन तमाम लोगों की घर के खर्चे से इनकम मिलेगी, जहां पे हो सकता है आप उनको जानोगे भी नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट ही है रेफर मोर अर्न मोर। जितना आप रेफर करोगे उतनी बड़ी आपकी टीम बनेगी और उतनी बड़ी आपकी इनकम मिलेगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसके बाद है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर किसी चीज को प्रचार करने के लिए कुछ चाहिए होता है। यहाँ पे कोई फिल्म स्टार को बुलाया नहीं जाता है, हम ही फिल्म स्टार होते हैं, और हम ही स्टार होते हैं, फिल्म स्टार नहीं सॉरी, हम ही स्टार होते हैं और हम ही प्रचार करते हैं। तो हम प्रचार कहाँ करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि रोड पे खड़े होकर प्रचार करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने कॉन्टेक्ट्स में, अपने सोशल मीडिया में प्रचार कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, और ये सारी चीजें कंपनी भी कर रही है आज के डेट पे, तो आप भी कर सकते हैं। और इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग जो आज की सबसे बड़ी क्रांति है। अब हमें जानना होगा कि हमें करना क्या है। ये सारी चीजें तो समझ में आया कि कॉन्सेप्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर, और बेस क्या है वो भी समझ में आया, लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या और कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? सबसे पहले खर्चा खर्चा करना सीखना होता है, क्योंकि खर्चा हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हमारी चॉइस को यहाँ पे बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हम अपने चॉइस से जो चीजें खरीद रहे थे, जहां से खरीद रहे थे वहीं से खरीदते हैं, बस गेटवे चेंज करते हैं। तो हमारी गेटवे क्या है? मोबाइल पे। और वहां पे कैसे कैसे खर्चा होता है? वॉलेट से, कार्ड से, वेंडर से एंड लोकल वेंडर से, जो कि आज हम बनाएंगे। अब वॉलेट से आप ऑल टाइप खर्चा कर सकते हो, कार्ड से आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्चा कर सकते हो, वेंडर से भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्चा कर सकते हो, क्योंकि जो भी वेंडर हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और रिटेल चेन वेंडर है तो ऑल ओवर इंडिया में है वो फैला हुआ। और उसके बाद लोकल वेंडर, जो कि आज हम बनाएंगे, बना रहे हैं, ऑलरेडी बन चुका है। हमारे शैलेश सर ने ऑलरेडी 350 से ऊपर वेंडर बना चुके हैं। जहां पे हमें लगता है कि वेंडर रजिस्ट्रेशन में इतनी प्रॉब्लम्स है, वहां पे उन्होंने हर रोज घर से निकले और 2 4 10 वेंडर बना के फिर घर वापस आए। तो जहां पे चाह होगी वहां पे राह होगी। इसके बाद इनकम। इनकम जैसे हम खर्चा करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही है इनकम की, तो इनकम आएगी। तो इनकम आने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी करनी है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन करनी है, उसके बाद इनकम आएगी, गेट कमीशन, एंड फिर रेफर करें और बड़ा इनकम पाए और रीड कमीशन। ओके, तो ये हमारी सिस्टम है। ये सिस्टम को जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को, उसके बाद आप खर्चा करते हैं, और उसके बाद उस खर्चे का आपको क्या करना है? चर्चा। चर्चा मीन्स क्या चर्चा करेंगे? आपकी, हमारी इनकम, है ना? हम जो इनकम यहां से पा रहे हैं, आज तक क्या हमें कभी भी लगा था कि इनकम मिल सकती है? हाँ, वन टाइम कैशबैक मिला है, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए भी मिला है, और हम उसमें उसमें खुश हुए। लेकिन क्या वो लगातार मिला? क्या वो हर बार मिला? क्या वो बार बार मिला? नहीं। वहां पे सिर्फ उनके हिसाब से वो जितना दे सकते हैं, जितना देने की उनकी चाहत है, वो उतना देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज को कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि आप जितनी बार खर्चा करोगे, आपके टीम जितने बार खर्चा करेंगे, वो हर खर्चे से आपको बार बार इनकम आएगा, हर बार इनकम आएगा। तो ये चर्चा हमें कहाँ कर, अपने लोगों से तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट में करेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्ट में हमारे जानकार लोग हैं। और प्लीज इस चीज को डिले मत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सब चेंज होने वाला है। हो सकता है आपका कोई
जानकार जिसे आप बताना चाहते थे वो किसी दुकान में जाके स्कैन कर लिया और उनके साथ जुड़ गया, तो अभी भी समय है, या तो आप उस दुकान को बना लीजिए या तो आप उसको अभी से जोड़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप अपने कॉन्टेक्ट्स में अपने जानकार लोगों में सबसे पहले चर्चा कीजिए और उसके बाद सोशल मीडिया में, जैसे कि मैंने बताया। अब लोगों का कहना है कि कमीशन कैसे आता है, कहाँ से आता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कार्ड से हो रहा था, जहाँ पे 1% कमीशन आता था या तो 1.25%, उससे ज्यादा नहीं आता था। और उस कमीशन को कभी भी कंपनी के पास कोई भी परसेंटेज में कमीशन आता है तो उसको हमने 100% के हिसाब से, कंपनी क्या करती है कि 75%, मतलब मान लीजिए 10 रुपए आया तो वो 100% आया, तो वो 10 रुपया का 75% कम यूजर्स में बटेंगे और 25% कंपनी रनिंग के लिए रखा जाएगा। तो मतलब कोई भी कमीशन जब यहाँ पे आता है तो 75 और 25 के रेशियो में बांटा जाता है। उसके बाद 25 तो कंपनी के लिए चला गया, कंपनी रनिंग के लिए भी रनिंग के लिए रखा गया। 75% जो है, इसी से हमें अलग अलग टाइप के इनकम आता है ना। इस 75 को एक एक व्यक्ति को पूरा पूरा नहीं दिया जाता, इसको अलग अलग टाइप से बांटा जाता है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। इसके बाद ये जो कमीशन है आज के डेट पे, जब जब हमारे पास एफिलेट प्रोग्राम आ गया, तब से ये कमीशन 1% से लेके अब बढ़ गया है 15%, 20% तक, है ना। यहाँ पे कम से कम दिखाया गया है, क्योंकि हम जब भी कोई एग्जाम्पल देते हैं कम से कम दिखाते हैं। उसमें भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना बड़ा इनकम दिखेगा आपको कि आपको लगेगा अच्छा ये भी हो सकता था क्या। तो यहाँ पे जो भी 100% की इनकम आता है वो इनकम 75-25 में बांटा जाता था, और अभी भी आज भी मर्चेंट एडवाइजर प्रोग्राम में वही बांटा जाता है। अभी बिग इनकम लेने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक थे, तो कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है मर्चेंट एडवाइजर, जहां पे आपको एक फीस देनी पड़ती है। पहले हम जो भी करते थे वो फ्री का था, और जो हम कार्ड भी लेते थे वो कार्ड का एक फीस तो था लेकिन वो रिफंडेबल था। अब मर्चेंट एडवाइजर में हमें एक फीस देने पड़ते हैं, या तो 1200 या तो 1500। तो जो फीस हमें देनी पड़ती है वो फीस आप वापस भी ले सकते हो लेवल इनकम से, है ना। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कमीशन कितनी बड़ी आती है। जैसे कि मैंने बोला कि 15-20% तक आता है, और इसमें बंटवारा कैसे होता है। सेल्फ में 51%, मतलब कोई भी अगर किसी वेंडर में खर्चा करेंगे तो 51% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 51% सीधा सीधा सेल्फ में जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट वेंडर से भी आता है, क्योंकि आपने अगर कोई वेंडर बनाया किसी दुकानदार को तो वहां से आपको 5% डायरेक्टली आएगा, और टीम से आएगा 10%। अब यहाँ पे ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से दिखाया गया है कि आप अगर मानते हो कि मुझे तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो इसकी कैलकुलेशन आप देखोगे आगे की स्लाइड में तो आपको पता चलेगा। एक छोटी सी, आप अगर मानते हो इसको इन्वेस्टमेंट, तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में आप करोड़ों यहाँ से कमा सकते हो। यहाँ पे जब भी आप किसी को मर्चेंट एडवाइजर बनाते हैं, पहले तो अपने आप को मर्चेंट एडवाइजर बनाना पड़ेगा, उसका कारण मैं आगे बताऊंगी। और उसके बाद जब मर्चेंट एडवाइजर आप बनते हो तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मर्चेंट एडवाइजर बनाने की। तो लेवल 1 पे जब भी आपके डायरेक्ट में कोई मर्चेंट एडवाइजर बनता है, अगर 1200 से बनेंगे तो 200, और 1500 से बनेंगे तो 450 रुपए आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब 30%। उसके बाद लेवल 2 से 40, लेवल 3 से 35, लेवल 4 से 25 एंड लेवल 5 से 20, एंड लेवल 6 to 10 लेवल तक आपको मिलता है 15-15 रुपीज। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिखाई गई है। सबसे पहले तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक हमारी कार्ड थी जो कि रिफंडेबल अमाउंट था 1000 रुपीज, लेकिन वहां पे 1% कमीशन आ रहा था, और वहां पे चाहे लोग कितने भी खर्चा करें और कितना भी बड़ा टीम बना ले, तो कम से कम, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे 5 लाख की टीम, अगर 1 लाख की टीम भी बनता है तो भी यहाँ पे 50 लाख की इनकम दिखाया गया है जब भी कोई एक्टिवेशन होता था। मतलब किसी ने कार्ड लिया और उस कार्ड को जैसे ही एक्टिवेट किया तो 50 रुपए मिलता था, ठीक है, लास्ट लेवल और फर्स्ट लेवल से, और बीच बीच में 5-5 रुपया। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा कोई एक्टिवेशन में आपको फर्स्ट लेवल से ही मिल रहा है 200 या तो 450। मतलब कितना गुना ज्यादा है, देखिए 50 रुपया 450 रुपए, कितना गुना, 5 गुना ज्यादा है।
और उसके बाद लेवल इनकम को भी देखिए, कहाँ 5 5 5 था, वहां पे 40 35 25। वहां पे अगर कम से कम भी लोग जुड़ जाए तो भी यहाँ पे 4 करोड़ 90 लाख की इनकम हम पा सकते हैं कम से कम। और मर्चेंट एडवाइजर बनने पे आपको 10th लेवल तक की इनकम आता है, और वहां पे आपको 5 लेवल तक का इनकम आ रहा था। यहाँ पे 10th लेवल की इनकम जो है पाने के लिए आपको 5 मर्चेंट एडवाइजर डायरेक्ट में बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा क्राइटेरिया है और बहुत आसान क्राइटेरिया है। और अगर आपको 5 लेवल तक का ही लेना है जो कि पहले ले रहे थे, तो आपको एक मर्चेंट एडवाइजर एटलीस्ट बनानी पड़ेगी। मतलब कोई भी एक इंसान से आपको ये फीस लेनी पड़ेगी। ओके। इसके बाद मर्चेंट एडवाइजर बनने की बेनिफिट, बहुत सारे लोगों को ये 1200 या 1500 चुभ सकता है, तो उसकी बेनिफिट मैं बता दूं कि यहाँ पे इतने लाखों करोड़ों कमाने की बेनिफिट है कि हम सोच भी नहीं सकते। पहले हमें 5 लेवल से 10 लेवल तक 5 लेवल में इनकम आ रहा था, अभी 10 लेवल का आ रहा है। पहले 5% आ रहा था, अभी 10% आ रहा है। पहले वर्चुअल कार्ड, सॉरी, पहले कार्ड हमें क्या करना पड़ रहा था, 1000 रुपए की फीस देके लेनी पड़ रही थी, जबकि वो रिफंडेबल था, बट फीस तो देनी पड़ती थी। लेकिन अब इसे फ्री में कर दिया गया है कि क्यों, आप मर्चेंट एडवाइजर बन रहे हो इसलिए। और अब उसके बाद आपको एक पोस्ट मिल रहा है कंपनी में, जहां के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट है कंपनी का जो ओनली मर्चेंट एडवाइजर कर सकते हैं। फ्यूचर क्यों बोलूं, मैं अभी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो एक मर्चेंट एडवाइजर, ओनली एक मर्चेंट एडवाइजर ही वेंडर बना सकता है मार्केट के किसी भी दुकान को। और जब भी वो मार्केट के दुकान को वेंडर बनाएगा, जैसे कि मैंने कहा कि 5% डायरेक्ट वेंडर से मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 5%। ओके। इसके बाद एवरी शॉप इन इंडिया विल बी योर्स। आपके अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ जाती है कि आप इंडिया के किसी भी दुकान को, ऐसा नहीं कि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में बनाए। बहुत सारे लोग दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है। बहुत सारे लोग कैलकाटा में जाएंगे, बहुत सारे लोग, तो ये नहीं है कि कोई गांव के व्यक्ति कमा नहीं सकता। अगर वो चाहे तो किसी भी सिटी में जाके घूमने भी जाए तो वो एक दुकान को रजिस्टर कर सकता है, 10 दुकान को रजिस्टर कर सकता है। राह चलते चलते भी किसी ने अगर ये प्रोजेक्ट, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया किसी दुकानदार को, और वहां पे क्यूआर लगा दिए, तो वो दुकान उनका, क्योंकि आज के डेट पे एक दुकान खोलना, एक मार्केट में एक दुकान खोलना, उसके लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होती है, कितनी समय की जरूरत है, हम और आप बाखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी की दुकान को रजिस्टर करके उस दुकान की, मालिक तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो अगर किसी दुकान के कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा है और वहां की प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो क्या वो दुकान हमारा नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। तो ये चांस केवल और केवल मोबाइल पे ने ही हमें दिया है कि आपके पास कैपिटल नहीं है, समय नहीं है, कि लेकिन आप अगर थोड़ा सा समय निकाल के अपनी जिंदगी के, जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर के काम करने के बाद अगर जिन दुकानों में से मैं साड़ी खरीदती हूँ, जूता खरीदती हूँ, ग्रोसरी लेती हूँ, गोलगप्पे खाती हूँ, रेस्टोरेंट में जाती हूँ, या टिकट्स का कोई भी दुकान XYZ, कोई भी दुकान से, दुकान को मैं अगर अप्रोच करा, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी दुकान को जब भी हम अप्रोच करते हैं तो उस दुकान के ट्रांजेक्शन की कमीशन हमें घर बैठे मिलता है। ऑब्वियसली सीखना होगा कि उस दुकानदार को क्या बोलना है, उनका प्रॉफिट क्या है वो बताना है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर अच्छे से समझ लीजिए। अगर इस चैप्टर को अच्छे से जान लेंगे तो आई थिंक हम बहुत बड़ा कमा सकते हैं यहाँ से। मर्चेंट एडवाइजर बनने की बेनिफिट तो मैंने बता दी, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम क्लब मेंबर बन सकते हैं, जिस क्लब में परमानेंट कमीशन आने का चांस है अगर हमने क्राइटेरिया पूरा किया तो जैसे ही हम मर्चेंट एडवाइजर बनते हैं और 10 मर्चेंट एडवाइजर अपने डायरेक्ट में बनाते हैं तो हमें 3600 रुपए मिलता है। लेकिन अब कंपनी उस 3600 रुपए से आपको एक टूर कराएंगे, जबकि कंपनी को और ज्यादा लगेगा। लेकिन वो 3 days 2 night का एक टूर कराएंगे जहां पे LDP प्रोग्राम दी जाएगी। और कंपनी चाहती है कि जब LDP प्रोग्राम से मतलब लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करके आपको भेजा जाए, तो आप मार्केट में जाके हर एक दुकान को अपना बनाने की ताकत रखो। उसका छोटा छोटा टिप्स बताई जाएगी, बड़े बड़े लीडर्स के एक्सपीरियंस बताया जाएगा, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और वो सुन के और देख के हम
काम सीखेंगे, जैसे कि अभी अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में यही किया गया है। इस मीटिंग्स में जो उपस्थित थे उनके मुंह जुबानी यही सुना गया है कि वो 3 घंटा उनके लिए कम लगा, उनको 13 घंटा मतलब 24 घंटा चाहिए। 24 घंटा तो नहीं, 24 घंटा कोई काम नहीं करता, 12-13 घंटा चाहिए। तो वो इतना खुश थे इस मीटिंग से कि वो चाहते हैं उनकी मीटिंग्स को 12-13 घंटा की जाए ताकि वो और सीख पाए। तो सोचिए, यही मौका कंपनी हमें कैसे दे रही है? एमपीएलसी के माध्यम से। हम अगर एमपीएलसी करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बस को भर के एक टूर में जाएंगे, जहां पे मौज मस्ती, खाना पीना, एक अच्छा होटल और पूरा मतलब एक पॉजिटिव वातावरण के साथ हमें मीटिंग्स भी दी जाएगी। वो 3 दिन सोचिए कैसा होगा, कैसा होने वाला है। मेरे ख्याल से वो इतनी बढ़िया होगा कि हम पूरी जिंदगी उस मीटिंग के बारे में, उस टूर के बारे में सोचते रह जाएंगे। हम भूल नहीं पाएंगे क्योंकि सारी चीजें होगी। कभी आनंद के साथ, इतनी मस्ती के साथ बिजनेस नहीं किया होगा, हमने सीखा नहीं होगा, वो माहौल होगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी अपनी ये 10 एमपीएलसी मर्चेंट एडवाइजर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद एमपीएलसी कंप्लीट करके अपने अपने स्टेट में कम से कम 50 लोग इकट्ठा करें, जो भी लीडर्स है, और एक साथ मिलके बस भर के इस मौके का फायदा उठाएं। इसके बाद शॉपी क्लब है, जहां पे आपको डायरेक्ट में 10 मर्चेंट एडवाइजर करना होता है, और उसके बाद उसी के नीचे 20 मर्चेंट एडवाइजर करना होता है। मतलब इन 10 में से अगर 2 लोगों ने भी एमपीएलसी कर लिया तो हमारा काम हो गया, शॉपी क्लब हो गया। हमने डायरेक्ट में 10 लोग लगाया, उनमें से 2 लोगों को भी अगर हमने एमपीएलसी में लेके जाने की, टूर में लेके जाने की तैयारी की और उनका साथ दिया, तो शॉपी क्लब हमारा कंफर्म। शॉपी क्लब अचीव करने के बाद एक छोटा सा क्राइटेरिया है, जो कि एवरी मंथ मतलब हर महीने आपको एक एक मर्चेंट एडवाइजर बनाना पड़ेगा। और इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि हमें कंपनी चाहते हैं कि एक्टिव रखे। सिर्फ 30 लोगों की टीम से हम कितना ही कमा पाएंगे, हमारी टीम और बड़ा हो और हम और एक्टिवली काम करें, इसलिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है। और उसके बाद परमानेंटली हमें इनकम मिलने लगेगा हर महीने। तो शॉपी क्लब के पैसे के लिए 30 दिन में एटलीस्ट 1 मर्चेंट एडवाइजर बनाना है। इसके बाद थर्ड क्लब है डीडीओ क्लब। डीडीओ एक पोस्ट है, वो एक ऐसा पोस्ट है कंपनी में जो डायनामिक है, डायनामिक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक ऑफिसर लेवल है, जिसको एक क्लब के अंतर्गत लाया गया है। पहले भी था लेकिन अब इसे क्लब, यहाँ पे जो क्लब रखा गया है उसके लिए कोई भी डीडीओ बन सकता है, लेकिन उसके लिए 5,000 डिपॉजिट करनी पड़ेगी कंपनी में, है ना। और करने के बाद आपको ये पोस्ट मिलता है, और उसके बाद जैसे ही आप ये ऑफिसर रैंक ले लेते हैं, आपको अनलिमिटेड लेवल से 50 MA, ओनली 50। क्योंकि मैं जानती हूँ अनलिमिटेड लेवल से कब 50 हो जाता है, क्योंकि मैंने किया है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने तो किया ही नहीं है, मैंने नहीं किया। अनलिमिटेड लेवल से कब हो गया 50 मर्चेंट एडवाइजर, मुझे पता भी नहीं चला, है ना। तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं है कि 10 के अंदर करना है, कि उसके बाहर जाके आपको 2 3 4 लेवल में भी हो सकता है, 10 के बाहर जाके भी। 50 मर्चेंट एडवाइजर मतलब 50 लोग जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे, आप इस क्लब के मेंबर बनोगे। और यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर महीने कंपनी परमानेंट कमीशन आपको देती रहेगी जो भी इस क्लब में आएगी। और इसका अच्छे से और भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाती है दूसरे दूसरे दिन में भी। तो आप लोगों को रोज, अगर जो कोई नया लोग है तो उनको 2 4 मीटिंग और दिखनी पड़ेगी, तो क्लब में कैसे पैसे आते हैं वो भी बताया जाता है। इसके बाद प्रीमियम क्लब। प्रीमियम क्लब के लिए आपको इस कंपनी के शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, मतलब कंपनी के शेयर खरीदना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए एक शेयर का प्राइस है 1,000 रुपया, तो आपको 10 शेयर लेनी होगी 10,000 रुपए से। जैसे ही आप 10 शेयर लेते हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। और ये पैसे आप वापस भी ले सकते हैं कंपनी से, कैसे? अनलिमिटेड लेवल से 100 मर्चेंट एडवाइजर करके। मतलब डीडीओ के लिए तो आपने 50 बना ही दिया था, अब आप 100 जैसे ही बनाते हैं तो आप यहां से आप अपना पैसा वापस लेके जा सकते हैं, है ना। ये कंपनी आपको ये पैसे वापस कर देते हैं। तो सोचिए 10 प्रीमियम डायरेक्ट में और अनलिमिटेड लेवल पे 100 मर्चेंट एडवाइजर।
करने पे आपको ये, और एक यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि कोई डीडीओ नहीं है तो वो प्रीमियम क्लब मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डीडीओ भी बन सकते हैं, आप प्रीमियम क्लब मेंबर भी, कोई सा भी पोस्ट आप ले सकते हैं। जैसे ही आप अपना पैसा भी वापस कर लेते हैं और उसके बाद आप क्लब के मेंबर भी बन जाते हैं, और तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन क्लब बनाई गई है जिस क्लब के पैसे आपके पास हर महीने आता रहेगा। और यहाँ पे इस क्लब में हर किसी के मेहनत का पैसा आता है, मतलब यू विल अर्न फ्रॉम एवरीवन्स हार्ड वर्क इन द कंपनी। आप कंपनी के हर मेंबर के हार्ड वर्क मतलब जो भी बड़े बड़े लीडर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, उनके मेहनत का पैसा भी इस क्लब में जाता है, और इस क्लब के पैसे आपके साथ बांटी जाती है। तो है ना, ये छोटा सा एक क्राइटेरिया, मुझे लगता है बहुत ही छोटा है। हाँ, इस क्लब के पैसे लेने के लिए एक और छोटा क्राइटेरिया होगा जो कि हमारी एमडी सर अनाउंस करेंगे हमारे सुपर ऐप आने की बात, क्योंकि सुपर ऐप में बहुत सारी चीजें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे हर चीजें दिखेगी। तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, और अब जान लेते हैं बेनिफिट ऑफ वेंडर। वेंडर में क्या क्या बेनिफिट है, क्योंकि कोई दुकानदार हमारे साथ जब जुड़ेगा तो वो ऐसे ही नहीं जुड़ेगा, उसका क्वेश्चन सबसे पहले होगा हमारा प्रॉफिट क्या है। जैसे कि हम और आप बाखूबी जानते हैं, और कुछ दिनों पहले मैंने पिछली मीटिंग में ही मैंने एक कार्टून, सीआर सिंह सर ने एक कार्टून के माध्यम से एक पूरा चैप्टर समझाया था, और बहुत बढ़िया था वो। आई थिंक सर्कुलेट हो चुका होगा, सबके पास होगा, नहीं होगा तो अपने अपलाइन से ले लीजिए। और ये बताया गया था वहां पे कि वेंडर का क्या क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पे वो पॉइंटिंग करके बताया गया है कि सबसे पहले तो उनका बिजनेस प्रमोट होगा, क्योंकि किसी दुकान में अगर मोबाइल पे का क्यूआर है और फोन पे पेटीएम का क्यूआर है, आप ही बता दीजिए, हैंड रेज भी कर सकते हैं या तो थंब अप कर सकते हैं, हैंड रेज मत कीजिए, कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। किसी भी दुकान में अगर मोबाइल पे का भी क्यूआर है और पेटीएम फोन पे भी का भी क्यूआर है, अदर्स क्यूआर है, तो क्या आप कौन से क्यूआर में पेमेंट करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप मोबाइल पे के क्यूआर में पेमेंट करना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम और आप बाखूबी जानते हैं कि मोबाइल पे के क्यूआर में जैसे ही पेमेंट करेंगे हमारे पास कमीशन आएगा। तो जो भी कस्टमर दूर से भी देख लेंगे कि उस दुकान में मोबाइल पे के क्यूआर है, तो वो उस दुकान में जरूर जाएंगे। बाकी दुकानों में जो एक अदर अदर क्यूआर होगा वहां के लिए वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे खर्चे करने से इनकम आएगी। तो सबसे पहले बिजनेस प्रमोशन होगी उनकी, है ना। उसके बाद मतलब जैसे दिख जाएगा कि मोबाइल पे एक्सेप्टेड है, तो कस्टमर उनके पास भागी चली आएगी, है ना। उसके बाद परमानेंट कमीशन उनको मिलेगा दुकानदार को। कैसे? क्योंकि पहले तो हमें यही बताया जा रहा है ना कि दुकानदार से हमें कुछ कमीशन क्या बोलते हैं, सेटलमेंट करवाना पड़ेगा, मतलब कुछ डिस्काउंट देना बोलना पड़ेगा। तो जब एक वेंडर डिस्काउंट देगा तो वो लाभ कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन उनके पास परमानेंट कमीशन कैसे जाएगा? क्योंकि जैसे ही कोई वेंडर मोबाइल पे के क्यूआर लगाएंगे तो उनके वहां पे कोई भी कस्टमर जो पहली बार जा रहा है, किसी भी और क्यूआर से पेमेंट नहीं किया, वो कस्टमर उनके साथ जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। कैसे? उनके क्यूआर में जैसे ही पेमेंट करेंगे तो उनके, क्योंकि एक वेंडर को सबसे पहले यूजर बननी है, तो उसके पास भी रेफरल कोड रहेगा और एक लिंक रहेगा। तो वो लिंक कंपनी उस कस्टमर के पास भेज देंगे, और कहा जाएगा वहां पे उस मैसेज में कहा जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने जो भी खर्चा करके आए वहां से कमीशन मिला है आपको, वो कमीशन आप ले सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे वो डाउनलोड कर लेंगे तो वो कमीशन को यूज कर सकते हैं, और जैसे ही देखेंगे यस मेरे पास तो कमीशन आया है, कहीं से 50 रुपए, कहीं से 100 रुपए, कहीं से 15 रुपए, तो कहीं से 200 रुपया, जो जितना बड़ा कमीशन देगा वो उनके कस्टमर उतना बड़ा कमीशन उसको मिलेगा, है ना। सेटलमेंट जितना बड़ा कमीशन का करेगा, तो जैसे ही कस्टमर के पास ही कमीशन आएगा तो क्या वो कस्टमर उस एप्लीकेशन को और नहीं देखेंगे? क्या सर्च नहीं करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है? तो वो रिचार्ज करेंगे, इनकम आएगी, वो गैस सिलेंडर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। वेंडर से जितने सारे रिटेल चेन वेंडर वहां पे जुड़ा हुआ है, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, मिंत्रा जैसे बहुत सारे
यहाँ तक कि गोल्ड के भी, पीसी चंद्र, मालाबार ज्वेलर्स, इस सभी जगह से जब भी वो कस्टमर खर्चा करेगा उसको इनकम आएगा। और जैसे ही वो इनकम आएगा, वो कस्टमर को तो आया, लेकिन कुछ कुछ तो कंपनी के पास आ रहा है, तभी तो कस्टमर के पास जा रहा है। तो कंपनी के पास जो आएगा तो उसके टीम से उसके अपलाइन को भी तो जाएगा, तो वो दुकानदारी तो हुआ ना अपलाइन। तो मतलब कस्टमर के घर के बाकी खर्चों का इनकम भी वो दुकानदार ले सकता है ना। और सिर्फ उस कस्टमर के नहीं, उस कस्टमर के साथ जुड़े हुए जितने बड़ी टीम होगा उस कस्टमर का, उतनी बड़ी, मतलब रेफरल से जुड़े हुए जितने लोग होंगे, हो सकता है लाखों लोग होंगे, और वो लाखों लोगों की इनकम उस दुकानदार ले सकते हैं। तो दुकानदार के लिए तो एक न्यू बिजनेस क्रिएट हो रहा है। कैसे? जो बिजनेस वो चला रहे हैं, फिजिकल बिजनेस, वो बिजनेस आप पूछ के देखिएगा, अगर 4 दिन वो किसी भी काम पे बिजी है या उनकी तबीयत खराब है, दुकान बंद है, तो क्या वहां से इनकम आती है? बिल्कुल नहीं आती। लेकिन मोबाइल पे बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। उनके कस्टमर्स कभी अपने घर के खर्चा करना बंद नहीं करेगा, और उनको वो इनकम आता रहेगा। तो उनके लिए तो एक और बिजनेस क्रिएट हो गया, है ना। और एक वेंडर, अगर वेंडर बनने के बाद खुद भी मर्चेंट एडवाइजर बन जाता है, तो वो B2B मॉडल पे काम कर सकते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, वेंडर टू वेंडर। वो हर दुकानदार एक्चुअली दुकानदार के दोस्त भी होते हैं जो मार्केट में रहते हैं। अगर उन्होंने क्यूआर लगाया और उनको ये लाभ मिल रहा है, तो क्या वो दूसरे दुकान को बता नहीं सकते? अगर उन्होंने 10 दुकानों को बता दिया और वहां पे भी क्यूआर लगाया, तो उस दुकान का हो सकता है, एक वेंडर के पास एक ही दुकान हो, लेकिन उनके पास 10 दुकानें और भी हो सकते हैं, क्योंकि उन दुकान में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 5% तो आएगा दुकानदार को, है ना। तो मतलब उनके पास हो सकता है एक दुकान था, अब 10 दुकानों से इनकम भी उनको आ सकता है। तो ये एक और प्रॉफिट है। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जो भी दुकानदार क्यूआर में सबसे पहले हर एक हर एक पैसे, मतलब जो भी पैसे उनको लेना, पेमेंट लेनी है, हर एक पेमेंट को क्यूआर से लेंगे, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएगा, और उनकी टीम सबसे बड़ा हो सकता है ना, उस एरिया के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड जनरेशन बिजनेस मॉडल है। तो जो भी दुकानदार है, हो सकता है वो अपना बिजनेस अपने बच्चों को ना पसंद हो, या दे के ना जा पाए, या उनके बच्चे करना नहीं चाहते, लेकिन ये बिजनेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉमिनी सिस्टम में बांधा जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो वेंडर के बाद उनके बच्चों को मिलेगा। मतलब ये थर्ड जनरेशन बिजनेस मॉडल है, तो उनके बच्चों की भी भविष्य इस मोबाइल पे बिजनेस के साथ सिक्योर होगा। तो ये सारी बेनिफिट अगर हमने वेंडर को बता दिया, क्या वो वेंडर हमारे साथ नहीं जुड़ सकते? और हाँ, बहुत आसानी से जुड़ रहे हैं। इसके लिए हमें और थोड़ा सा ट्रेनिंग लेनी है। अगर हमें बताना है तो शीशे के सामने खड़े हो जाए, और वो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर ले, और उसके बाद वेंडर के पास जाके अपनी बातें बताएं। ओके, अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दूंगी। जैसे कि सीआर सिंह सर के मीटिंग मैं बहुत पसंद करती हूँ, जैसे रवि शर्मा सर के करती हूँ। मतलब मुझे हर मीटिंग पसंद है, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन, जैसे सीआर सिंह सर ने उस दिन एक कैलकुलेशन दिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी सबसे पहले हमारी टारगेट होनी चाहिए कि इंडिया के कोने कोने में हमारा वेंडर हो। क्यों? कि हमारी जो भी टीम मेंबर है, वो कहीं पे भी घूमने भी जाए ना, तो उनको मोबाइल पे का क्यूआर दिखे, वो वहां से खर्चा करे, उनकी जो भी जरूरत है वो वहां से पूरा करे, और वहां से हमें अपने स्टेट में अपने घर में बैठ के पैसे मिले। तो ये हम सब मिलके करेंगे तो ही होगा। तो जैसे कि सर ने कहा, 20,000 के एटलीस्ट हमें पहले लॉट में टारगेट रखनी चाहिए, कि 20,000 दुकान कम से कम हो। जैसे ही सुपर ऐप आएगा, फास्ट, इतना फास्ट काम होना चाहिए कि 1 महीने में 20,000 हो जाए। हम जब जो भी लोग बैठे हैं वो अपने अपने स्तर पे काम करें, अपने लीडर्स को जगाए, अपने टीम मेंबर को जगाए, और गले में सुबह उठ के नहा धो के अपना काम वाम करके घर से निकले, और शाम को घर घुसे तो 10 दुकानें हो जानी चाहिए। ऐसा काम अगर हुआ तो 1 महीने के अंदर 20,000 दुकान बनाना बहुत आसान है। और जैसे 20,000, अब कैलकुलेशन में बताती हूँ। 20,000 दुकान, और उन 20,000 दुकानों में अगर 10,000 की ट्रांजेक्शन भी दिन भर में हो रहा है, 10,000, तो ये ट्रांजेक्शन होगी, है ना। 20,000 दुकान और 10,000 की ट्रांजेक्शन, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी, ये पर डे की बात कर रही हूं मैं, है ना। यहां से अगर हर दुकान कोई 10% देगा, साड़ियों की दुकान, जूते की दुकान तो वैसे भी दे देते हैं 10-20%, लेकिन चलो एवरेज करते हैं। कुछ छोटे दुकान होंगे जो 5% देंगे, उससे भी छोटे हों, उससे भी
मतलब छोटे, मतलब जिनके पास ज्यादा मार्जिन नहीं रहता है तो 3% भी देंगे, लेकिन एवरेज अगर करे तो अगर इन पैसों का 5% भी आता है कंपनी के पास तो ये रुपया आएगा। यहां से जीएसटी जाएगा 18%। ओके, उसके बाद ये जो पैसे 100% होगा उसका 75% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है, जैसे कि हमने सुना। अब यहाँ पे देखिए 61,50,000 की इनकम कंपनी के पास 100% मतलब हमारे लिए है। 100% से 25% उन्होंने निकाल लिया और ये पैसे बटेंगे। कहाँ बटेंगे? सबसे पहले तो सेल्फ कमीशन बटेगा, उसके बाद लेवल इनकम बटेगा, मतलब हमारी टीम से इनकम मिलेगी। उसके बाद मर्चेंट एडवाइजर का इनकम आएगा, क्योंकि हम मर्चेंट एडवाइजर है तो वो अलग से टीम का इनकम आता है 10 लेवल का। उसके बाद प्रीमियम क्लब में मतलब जितने सारे क्लब्स है उस क्लब में बटेगा, प्रीमियम क्लब में बटेगा, एफएससी में बटेगा, डीडीओ में बटेगा, एडीओ में बटेगा, एडजीओ में बटेगा। ये सभी में पैसे बटेंगे, मतलब हर क्लब में पैसे होंगे, हर लोगों के पास अब पैसे होंगे। जो भी काम करेंगे इस पैसे का हिस्सेदार बन सकते हैं। एक महीने में मान लीजिए अभी तक के हमने सुना कि 3,15,00,000 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और अब हम एक महीने के अंदर, यहाँ पे 10,000 की ट्रांजेक्शन बताई गई है, हो सकता है 10,000 नहीं, उससे भी ज्यादा इनकम आए, उससे भी ज्यादा खर्चा हो। लोगों ने 15, 20, 50 जो भी कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह जब क्यूआर दिखेगा तो लोग क्यूआर में ही पेमेंट करेंगे, तो ये इनकम आएगा। और ये इनकम, इससे बड़ा इनकम, इसका डबल ट्रिपल इनकम आ सकता है। और ये इनकम जब बटेगा तो हम भी उसके हिस्सेदार होंगे। कितनी बड़ी इनकम हम यहाँ से ले जा पाएंगे वो हमारे ऊपर हो। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आशा करती हूँ मैं सभी को सरल सीधा तरीके से जो भी मुझे समझ आता है मैंने वो समझा पाई हूँ। और हमें बस अब थोड़ी सी और इंतजार सब कर रहे हैं, उसमें उसके बीच में भी हम कोई नहीं रुके हुए हैं। जिनको वेंडर बनाना है वो बना रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेंडर जो भी बनाएगा वो, एक तो हमारी जो एनिवर्सरी आ रही है वहां पे भी आई थिंक अनाउंस होगी, और एक प्राउड महसूस होगा कि यस मैंने काम किया है। तो इस मौके को ना गवाएं, अभी से काम शुरू करें, मर्चेंट एडवाइजर बनाएं ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा दुकानें बनाएं, और उसके बाद बैठ के आराम से इनकम पाए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगली बार के लिए इजाजत चाहूंगी, तब तक के